जय हिंद सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास में। मैं विजय सर। और आज में हम हिस्ट्री को बिल्कुल आसान तरीके और एग्जाम ओरिएंटेड के तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री कठिन लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें सिर्फ याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हिस्ट्री को सही तरीके से समझा जाए तो ये सबसे आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीएस मजबूत करना तो हिस्ट्री का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट कहानी की तरह समझेंगे, पी वाई क्यू करेंगे, ट्रिक्स भी सीखेंगे और एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी सीखेंगे। इसलिए कॉपी और पेन लेकर के आसान में बैठ जाइए, बिल्कुल शांति तरीके, शांति वातावरण में। ठीक है, चलो अब हम इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे में एक क्वेश्चन आता है कि इतिहास है क्या। इतिहास है क्या। अच्छा, और कभी कभी हम मन में सोचते हैं कि हम कैसे आए, आदि मानव के कौन थे, कैसे कहाँ से आए, सभ्य मानव कैसे बना, पहले मानव कैसा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का पालना मानव का पालना कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मानव का पालना कहाँ से स्टार्ट हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। कब? 20 लाख बीसी। कब? 20 लाख बीसी में। तो मानव का पालना की बात करेगा, क्या करेगा? मानव के पालना यानी मानव का पालन किस महाद्वीप को कहा जाता है? मानव का पालन किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो हम किसकी बात करेंगे? हम तो किसकी बात करेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। किसे? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मानव सभ्य किस महाद्वीप पर हुआ है, किस मानव की जो मानव के अंदर जो सभ्यपन आया है, या मान लो मानव पहले खाना बदोश था, आखेटक था, शिकारी करना जानता था, सिर्फ अपना पेट भरना जानता था, लेकिन अच्छा मानव, सभ्य मानव जिसने खेती करना स्टार्ट कर दिया और भी अत्यंत चीजों को देख करके सभ्य बन गया, तो वो कहाँ स्टार्ट हुआ? तो हम क्या बता देंगे? एशिया महाद्वीप पर। तो अगर कोई पूछे कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप। महाद्वीप। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपसे कि इतिहास किसने लिखा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो हम बात करेंगे इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो क्या बात करेंगे? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। पूरे महाद्वीपों में, भारत में हम बात करेंगे पहले कि मानव कैसे आया और इतिहास को बांटा कैसे है। इतिहास को बांटा कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इतिहास को कैसे बांटा है? इतिहास को एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन ब्रूसफुट। जॉन ब्रूसफुट उनका नाम था, जॉन ब्रूसफुट। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में तोड़ा। कितने भागों में तोड़ा? इतिहास को 3 भागों में तोड़ा। इतिहास को 3 भागों में तोड़ा। तो कौन कौन से वो भाग हैं इतिहास को 3 भागों में तोड़ा? कौन कौन से वो भाग हैं? तो हम सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो 3 भागों में तोड़ा। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। बिल्कुल बेस लेवल समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिस बच्चे को कुछ भी ना आता हो वो समझे बिल्कुल बैठ के। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अच्छा, एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था जॉन थॉमस।
जॉन थॉमस ने क्या कहा, वो सॉरी क्रिश्चियन थॉमस ने क्या कहा कि उन्होंने युगीन सभ्यता के आधार पर बांट दिया, यानी किस सभ्यता में कौन सी धातु उत्पन्न हुई, कौन सी धातु की खोज हो गई। तो कौन सी धातु, तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में किसकी खोज हो गई, तो प्राग ऐतिहासिक काल में खोज हो गई किसकी, तांबे की। किसकी, तांबे की। तांबे की खोज हुई तो उसे कह दिया ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। और आज ऐतिहासिक काल में किसकी खोज हो गई, प्रोटो हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में खोज हो गई किसकी भैया, कांसे की, कांसे की खोज हो गई तो इसे क्या कह दिया, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया। ऐतिहासिक काल में जब बैरी सभ्यता हम आपको पढ़ाएंगे तब उसमें किसकी खोज हो गई, ऐतिहासिक काल में, तो उसकी लोहे की खोज हो गई तो उसे कहा लोह युगीन सभ्यता। ये किसने बांटा था, ये बांटा था किसने भैया, थॉमस ने। और ब्रुसफोर्ड में कैसे बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो अच्छा देखो, सबसे पहले हमें इंपोर्टेंट क्या है समझना है प्राग ऐतिहासिक काल में, कि जिसमें न लिखा गया हो और न पढ़ा गया हो, न लिखा गया हो और न पढ़ा गया हो, जिसमें न लिखा गया हो और न पढ़ा गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। उसे हम क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। तो समझो, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें क्या, इसमें ना लिखा गया है, ना लिखा गया, लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले, लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले। अच्छा सबसे पहले हम बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल को चार भागों में विभाजित किया है। किसे, प्राग ऐतिहासिक, अच्छा हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को चार भागों में तोड़ा है, कितने, चार भागों में। कौन कौन सा भैया, एक है पुरापाषाण काल, एक है कौन सा, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल, एक है ताम्र पाषाण काल। क्या है, एक है पुरापाषाण काल, एक है नव मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल, एक है ताम्र पाषाण काल। इसे इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोथिक पीरियड, मध्य पहाड़ काल को मीसोलिथिक पीरियड, और नव पहाड़ काल को नियोलिथिक पीरियड, और ताम्र पहाड़ को कैलियोथिक पीरियड। अच्छा सुनो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। किसके काल के बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में। अच्छा पुरापाषाण काल में हमें क्या मिला, पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, शुरुआत में मानव कैसा था, पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो कम 20 लाख, कितनी, 20 लाख बीसी, 20 लाख बीसी से लेकर के हम इसे मानते हैं कितना, 12,000 बीसी तक। कितना मानते हैं, 12,000 बीसी तक। 20 लाख बीसी से लेकर कितना मानते हैं, 12,000 बीसी तक। अच्छा इसमें हम समझते हैं कि मानव ने, शुरुआत में मानव कैसा था, शुरुआत में मानव कैसा था, आखेटक था, शिकारी था। शिकारी को ही हम क्या कहते हैं उर्दू भाषा में, आखेटक, सॉरी हिंदी भाषा में आखेटक कहते हैं, उर्दू भाषा में इसका शिकारी कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में कैसा था, खाद्य संग्राहक मानव कैसा था, शुरुआत में खाद्य संग्राहक मानव था। कैसा, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, संग्राहक। और कौन, आखेटक, यानी शिकार करना जानता था, सिर्फ क्या था, आखेटक, आखेटक, क्या था, आखेटक। और अगर लिखे आ जाए तुम्हारा खाना बदोश, तो खाना बदोश भी था मानव, यानी खाद्य संग्रह का खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ये होता है कि सिर्फ खाना ही जानता था, बाकी कुछ नहीं जानता था, बाकी कुछ नहीं, कोई सब मानव नहीं था, सिर्फ खाना ही जानता था, उसे कहते हैं खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश। अच्छा इस काल में सबसे पहले क्या हुआ, इस काल में क्या हुआ, इस काल की हम बात करेंगे तो इस काल में सबसे पहले पत्थरों के पत, पत्थर तो थे ही, पत्थरों के हथियार,
क्या यूज किया जाते थे, पत्थरों के हथियार यूज किया थे। मतलब वो पत्थर लेकिन छोटे नहीं थे, वो पत्थर बड़े बड़े पत्थर थे। बस इकट्ठा घेरा, सब लोग जैसे कि इकट्ठे हो गए और भाग रहे हैं, कोई जानवर मिल गया पकड़ के उस पीछे पकड़ लिया, सबने मिल करके इकट्ठे होकर जानवर पकड़ लिया और मारना स्टार्ट कर दिया उसे। पत्थर मार रहे हैं उसके ऊपर, मर जा रहा है जानवर और उसका ही कच्चा ही मांस खा ले रहे हैं, कच्चा ही मांस खा ले रहे हैं। और पत्ते ओढ़ के पेड़ों पे लेट रहे हैं, पत्ते ओढ़ के पेड़ों पे लेट रहे, और कोई स्थायी आवास नहीं था। बस इधर आज यहाँ रुके हैं तो कल गाजियाबाद है, आज कहाँ है तो कहीं कहीं और है, आज इलाहाबाद पहुंच गए, ऐसे ही घूम रहे थे। कोई मतलब नहीं, कहाँ कोई स्थायी आवास नहीं था। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब मानव ये सब नहीं था तो शिकार किया कैसे किया करता था, और लोगों में कैसे आपस में मेलजोल था या नहीं था। तो आपस में मेलजोल इतना नहीं था, इनके भी कबीले हुए बटे हुए थे पहले भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मानव जब जब मानव पुरापाषाण काल में सब नहीं था, सिर्फ क्या करता था, खाना बदोश था। क्या था, खाना बदोश था। तो सबसे पहले एक बार क्या हुआ, एक बार जंगल में ऐसे ही आग लग गई। तो वहां कोई जानवर घूम रहा होगा, जानवर हिरन वगैरह घूम रहा होगा। तो उस आग की चपेट में आकर वो जानवर भी आग में झुलस गया। अच्छा, ये लोग आदि मानव लोग, पूर्वज हम लोगों के, जब वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा, अरे ये तो जानवर मरा पड़ा है बिल्कुल, अरे ये तो एकदम चिकन मटन मिल गया एकदम। उन्होंने क्या किया, उसे निकाला और जैसे ही खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। उन्होंने देखा अब तक तो कच्चा मांस खाते रहे, लेकिन अब तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे उन्होंने एकदम कहा, अरे ये आग लगी तो लगी कैसे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे पत्थर मार रहे थे आपस में, ऐसे ही पत्थर मार रहे थे, पत्थर पे पत्थर मार रहे थे। और पत्थर मारा तो उन्होंने देखा चिंगारी निकल रही है पत्थर से। जब उन्होंने ये देखा कि चिंगारी निकल रही है पत्थर से, और चिंगारी से ही इस वन में आग लग गई, और जिससे ये गर्म पका करके, मतलब पका हुआ जब वो हिरण का मांस खाया तब उन्हें और कुछ लगा कि हाँ ये आग ऐसे ही लगी और ऐसे ही हमने मांस खाया, ये इतना स्वादिष्ट लगा। तो इन्होंने उस ऐसे ही पत्थर से पत्थर मारते रहे। फिर धीरे धीरे फूस पत्ती ले आए, घास वगैरह ले आए, बांध लगाई आकर के, तो हाँ वो आग लग गई। जब आग लग गई, आग का आविष्कार इन्होंने कर लिया। उसकी बाद इन भोजन कैसे पका कर खाने लगे। ऐसे एक डंडी बनाते थे, इधर डंडा टांग लिया, इधर डंडा बांध लिया, और बीच में ऐसे टांग दी बांध के, और वो सीधा जानवर टांग देते थे, ऐसा ही जानवर टांग के आग में और आराम से पका करके खाने लगे। तो इसमें इन्होंने एक चीज हासिल और कर ली, क्या, आग की खोज। किसकी खोज कर ली, आग की खोज। आग की खोज कर ली, आग की खोज कर ली। किसमें, पुरापाषाण काल में उन्होंने किसकी खोज कर ली, आग की खोज कर ली। अब भैया हम बात करते हैं कि तुमसे अगर कोई पूछे कि इस समय मानव ने पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया था, कब, पुरापाषाण काल में मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का आविष्कार किया था, औजारों का इस्तेमाल किया था। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना ऐलान कर दिया। क्या क्या स्टार्ट कर दिया, तो भैया सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्या स्टार्ट कर दिया था, चित्रकारी। क्या, चित्रकारी। तो एक बहुत पॉइंट बना, चित्रकारी स्टार्ट कर दिया था, चित्रकारी। अच्छा, ये चित्रकारी देखने को कहाँ मिली सबसे पहले, कहाँ मिली। अच्छा, चित्र बनाते कैसे थे, कोई पूछे आपसे कि चित्र बनाते कैसे थे। देखो, भारत में एक जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। भोपाल के ही पास एक जगह है रायसेन जिला, कौन सा, रायसेन जिला। और रायसेन जिला में एक जगह है भीमबेटका, कौन सी, भीमबेटका। अब तो अगर कोई बात करेगा आपसे, अगर ये पूछेगा कि मानव चित्रकारी सबसे पहले कहाँ देखी गई, तो मानव चित्रकारी सबसे पहले कहाँ देखी गई, मानव चित्रकारी सबसे पहले कहाँ देखी गई, रायसेन जिला में। कहाँ देखी गई, रायसेन जिला में। मानव चित्रकारी सबसे पहले कहाँ देखी गई, चित्रकारी सबसे पहले कहाँ देखी गई, रायसेन जिला, रायसेन जिला, एमपी।
कहाँ? एमपी। रायसेन जिला एमपी में सबसे पहले क्या देखी गई? चित्रकारी देखी गई। अच्छा, चित्र बनाते कैसे थे? तो चित्र कैसे बना लिया था? ऐसे मान लो, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं। चित्र ऐसे चित्रकारी देखना को मिलती है। कहाँ? सबसे पहले कोई बात करेगा तो कहाँ मिली चित्रकारी देखना? रायसेन जिला भीमबेटका एमपी। कहाँ? एमपी में। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बड़ा पाषाण काल के बारे में। मैंने आपको बता दिया क्या दो चीजें हासिल हुई। आग की खोज, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे लेकिन वो पत्थर छोटे नहीं थे, तब तब कहते थे पत्थर बड़े थे। पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, आग की खोज कर ली थी और चित्रकारी देखने को मिली। चित्रकारी देखने को मिली, आग की खोज कर ली और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा आगे मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके काल के बारे में? मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल को हम 12,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी तक देखते हैं। कब तक? 12,000 से लेकर के 10,000 तक देखते हैं। 12,000 से लेकर के 10,000 तक देखते हैं। 12,000 से लेकर के 10,000। कब तक? 10,000। कार्लाइल एक वैज्ञानिक आए 1867 में, उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि इस समय मानव ने क्या उपलब्धि हासिल की। तो इस समय मानव ने क्या उपलब्धि हासिल की थी? इस समय मानव ने उपलब्धि हासिल की अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या? अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि, अच्छा अंत्योष्टि कार्यक्रम कहते किसे? यानी सबको जलाने की, सॉरी दफनाने की प्रथा। क्या थी? सबको दफनाने की प्रथा। और सबसे पहले ये कहाँ देखी गई? कोई बात करेगा तो सबसे पहले कहाँ देखी गई? तो ये सबसे पहले देखी गई कश्मीर के बुर्ज होम में। कहाँ देखी गई? कश्मीर के बुर्ज होम में। अगर कोई बात करेगा तो ये कहाँ देखी गई? कश्मीर के बुर्ज होम में। कहाँ देखी गई? कश्मीर के बुर्ज होम में। अच्छा, मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने की प्रथा भी नहीं गई। किसकी? कुत्ता। मानव के साथ साथ कुत्ता। कहाँ? कश्मीर के बुर्ज होम। बुर्ज होम, कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ता, कुत्ता भी दफनाने की प्रथा देखी गई। तो अच्छा, अच्छा इस समय मानव ने क्या किया? छोटे हथियारों का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। किसका? पत्थरों के ही छोटे हथियार। अच्छा, जब पत्थरों का छोटे हथियारों का यूज करना था तो इसे क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक। क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक। इस पीरियड को क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक पीरियड कहा गया। क्योंकि इस समय पहले मानव बड़े पत्थरों का यूज करता था, फिर मानव ने क्या किया? छोटे पत्थरों का यूज करने लगा। किसके? छोटे पत्थरों। और जब छोटे पत्थरों का यूज करना है तो बढ़िया से हथौड़ा बनाना स्टार्ट किया, तीर, मतलब एक तरह से भाला, पत्थर का भाला बनाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे नौकदार एकदम हथियार बनाए जिनसे शिकार आसानी से किया जा सके। नौकदार हथियार बनाए और शिकार कैसे किया जा सके? आसानी से। तो पत्थर कैसे हो गए इस काल में? पत्थर कैसे हो गए? छोटे छोटे पत्थर हो गए। कैसे पत्थर हो गए? छोटे पत्थर हो गए। तो पत्थरों का आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। पत्थर कैसे? पत्थर के छोटे हथियारों का, हथियारों का इस्तेमाल किया। पत्थरों के छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पत्थरों के छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। अच्छा, इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ के यूपी में है। कहाँ?
प्रतापगढ़ के यूपी में सराय नाहर और मंदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ के यूपी में सराय नाहर और मंदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ के कहाँ? प्रतापगढ़ यूपी में। कहाँ? प्रतापगढ़ यूपी में। क्या क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? अवशेष। क्या प्राप्त हुए? अवशेष मानव। अच्छा, कोई पूछेगा कहाँ? तो सराय नाहर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ कोई पूछेगा क्या बता दोगे? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास पड़ता है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया किसके बारे में? मध्य पाषाण के बारे में। किसके? मध्य, जिसे माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा गया है। मध्य पाषाण काल में क्या हमने उपलब्धि हासिल की? कश्मीर के बुर्ज में। किसमें? कश्मीर के बुर्ज में मानव सब दफनाने की प्रथा स्टार्ट हो गई और पत्थरों के छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया और सराय नाहर प्रतापगढ़ में इनके अवशेष मिले। क्या मिले? अवशेष प्राप्त हुए। क्या मिला? अवशेष क्या प्राप्त हुए? अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष 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 प्राप्त हुए। प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए। अच्छा, अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल। किसकी? नव पाषाण काल के बारे में। इस काल के बारे में सर्वप्रथम किसकी बात करेंगे हम? नव पाषाण काल के बारे में। किसकी? नव पाषाण काल के बारे में। देखो, सबसे सबसे हम पहले बात करते हैं किसकी? पुरा पहाड़ काल के बारे में। हमने अभी क्या समझा पुरा पहाड़ के बारे में? इसकी 20 लाख से लगभग 12,000 से लेकर 10,000 तक इसकी पीरियड माना जाता है। इसे सबसे पुराना काल, इसे ओल्डेड एज कहा जाता है। यहाँ क्या मिला? हस्त कुठाकार उपकरण मिले थे। कैसे? हाथ वाले। हाथ से जो मानव पत्थर जो थे, हाथ हाथ से उठाता था, मतलब बना लेता था और काट पीट के इधर उधर से छील छाल के और बना लेता था और पत्थरों का यूज करता था। ठीक है। और घुमत्तु जीवन था, नोमैडिक लाइफ थी। कैसी? एक जगह स्थायी तो है नहीं, कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं इस जंगल में चले गए, कोई पता नहीं आज दूसरे जंगल में निकल गए। यानी कोई हमें ये नहीं कि हमारा घर पे जो लौट के आने, क्योंकि स्थायी आवास ही नहीं था, खेती करना स्टार्ट ही नहीं किया था, कोई स्थायी आवास नहीं था, बहुत तो जीवन था। अच्छा, एक हासिल क्या की इन्होंने की चित्रकारी कहाँ देखने को मिली? भीमबेटका में। कहाँ देखने को मिली? भीमबेटका में। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? मध्य पाषाण काल के बारे में। तो 10,000 से लेकर के 8,000 बीसी से क्या कहा जाता है? 10, इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक माइक्रोलिथ औजार यानी यानी छोटे हथियारों का यूज करने लगे। पशुपालन जीवन। अच्छा, इसमें एनिमल डोमेशन बागोर सबसे बड़ा स्थल कहाँ मिला था? बागौर राजस्थान में। कहाँ मिला था? एक तो बागौर राजस्थान में, और एक चीज इसमें क्या? अंत्येष्टि कार्यक्रम। क्या? अंत्येष्टि कार्यक्रम किसमें? मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण, याद रखना, अंत्येष्टि कार्यक्रम मैंने लिखवा दिया उधर, मध्य पाषाण काल में। और अर्ध स्थायी जीवन हो गया था। कैसा? अर्ध स्थायी मतलब कैसा? कि 2 दिन कहीं रुक गए, 2 दिन या 8 दिन कहीं रुक गए, तो उसकी बाद फिर निकल दिए घूमने के लिए, मतलब रुक जाते थे कहीं भी, तो उसे कहते हैं अर्धस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है। इसमें हमने बता दिया था कि इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? कि इन लोगों ने अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया और भैया, और इन लोगों ने क्या किया था? कश्मीर के बुर्ज में शव दफनाने की प्रथा सबसे पहले पाई गई। ठीक है। अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल के बारे में। आहा, ये जब काल आया, मानव कैसा हो गया था? थोड़ा थोड़ा सभ्य होने लगा। कैसा होने लगा? सभ्य होने लगा मानव। तो इस पीरियड को हम मापते हैं 8,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक। इसमें 8,000 से बीसी से लेकर के 4,000 बीसी। अच्छा, इसमें क्या शुरू हो गया था? कृषि शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? कृषि शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? कृषि शुरू हो गई। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं अब नव पाषाण काल के बारे में। किसमें? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसे क्या कहते हैं? नियोलिथिक पीरियड। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल।
62 नवपाषाण काल के बारे में। अच्छा, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने दी थी। किसने दी थी? जॉन लुबाक। किसने दी थी? जॉन लुबाक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? जॉन लुबाक ने। जानकारी की बात करें किसने दी थी? जॉन लुबाक। जॉन लुबाक। सब कुछ अंग्रेजों ने ही दिया था जानकारी, जॉन लुबाक। और अंग्रेजों ने ही हमारे इतिहास को हमारे इतिहास को हमें समझाया है। अंग्रेजों ने ही आके हमें बताया हमारे इतिहास के बारे में। हमें जो कुछ था वो सब नालंदा में जल के राख हो गया। बख्तियार खिलजी ने सबको जला के राख कर दिया हमारे इतिहास के बारे में। हमारे इतिहास की जानकारी तो विदेशी यात्राओं से, सिक्कों से, अभिलेखों से, इनसे ही मिलती है। तो जॉन लोबॉक ने किसकी किसकी खोज की थी? नवपाषाण काल। किसकी? नवपाषाण काल। अच्छा, नवपाषाण काल में, इस काल में स्थायी आवास मानव ने बना लिया था। क्या बना लिया था? इस काल में स्थायी आवास बना लिया था और मनका की खोज कर ली थी। किसकी? मनका की खोज कर ली थी। और इस यानी सबसे पहले इस काल में क्या क्या हुआ? इस काल में बात करेंगे क्या? स्थायी आवास। स्थायी आवास। स्थायी आवास बना लिया था। और भैया क्या कर लिया था? तो इस काल में सबसे पहले मालूम है क्या? नवपाषाण काल में क्या? स्थायी आवास। और एक उपलब्धि हासिल और की कर ली, क्या? कृषि। कृषि करना स्टार्ट हो गया। क्या? कृषि। लगभग 7000 बीसी में मानव ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। और कहाँ पहली कृषि कहाँ की गई? सबसे पहली कृषि कहाँ की गई? मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। अगर हम बात करेंगे सबसे पहली कृषि कहाँ की गई, सबसे पहली कृषि की बात करेंगे तो कहाँ की गई भैया? मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़। मेहरगढ़। और ये कहाँ पड़ता है, कोई बताएगा कहाँ पड़ता है ये? तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। आज का जो पाकिस्तान, पहले हमारा ही था ये। ठीक है, पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में। सुलेमान और कृथर दो पहाड़ियों के बीच में ये जगह पड़ती है मेहरगढ़। मानव सभ्यता में सबसे पहली कृषि कृषि सबसे पहले स्टार्ट करना कहाँ से किया था? मेहरगढ़ में। और किस चीज की कृषि की थी? जौ और गेहूं की। किसकी? जौ और गेहूं की कृषि कौन सी स्टार्ट की थी भैया? जौ और गेहूं की। कौन सी? जौ और गेहूं की खेती की थी। गेहूं की। जौ और गेहूं की खेती की थी मानव ने। अब हम बात करते हैं आगे, मानव ने और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की इसमें। तो सबसे पहले और क्या उपलब्धि हासिल की? पहिए की खोज करनी। किसकी? पहिए की। मानव ने स्थायी आवास, कृषि और पहिए की खोज कर ली। पहिए की खोज। पहिए की खोज। पहिए की खोज कर ली मानव। और किसकी खोज कर ली? अच्छा, अब पहिया भी हो गया खेती करने के लिए मानव के लिए। ठीक है, और एक इन्होंने खोज कर ली मनके की। अच्छा, पानी भरने के लिए मन का तो चाहिए, तो किसकी खोज कर ली? मनके की खोज कर ली। मन का। मन का क्या कहते हैं? घड़ा को। किसे कहते हैं? मन का। घड़े को कहते हैं मन का। क्या कहते हैं? मन का किसे कहते हैं? घड़े को। नोट करो एकदम। मनके की खोज कर ली। अच्छा, जब कृषि करना स्टार्ट कर दिया तो मानव ने क्या? कृषि के साथ सबसे पहले क्या? और पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? मानव ने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कोई पूछेगा पशुपालन में सबसे पहले क्या पाला? तो पशुपालन में सबसे पहले क्या पाला? कुत्ता। क्या कर दिया था स्टार्ट? पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। पशुपालन। पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहले क्या मानव ने पाला? कुत्ता। क्या कौन सा जानवर पाला भैया? तो कुत्ता पाला था मानव ने। कौन सा जानवर? कुत्ता।
मानव द्वारा कौन सा जानवर पाला गया? सबसे पहले तो कौन सा पाला गया था? कुत्ता। याद रखना, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के मैसूर में ऊंचे ऊंचे राग के टीले भी मिले। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। अच्छा, ये तो हमने पढ़े नवपाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक पीरियड। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। किसकी? पैलियोलिथिक पीरियड की, ताम्रपाषाण काल के बारे में। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ताम्रपाषाण काल। अगर हमने नवपाषाण काल के बारे में बता दिया, स्थाई मतलब स्थाई परमानेंट मिले बन गए, मिट्टी के बर्तन मैंने बता दिया, मन का कृषि स्टार्ट कर दिया। कृषि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट कर दिया? मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पुराना स्थल ही मेहरगढ़ को माना गया। तांबे की उपयोग करने, यानी कॉपर, फर्स्ट कॉपर का उपयोग किया किसमें? ताम्रपाषाण काल में। किसमें? ताम्रपाषाण काल में। और चित्रित बर्तन, यानी चित्रित बर्तन को कहते हैं अलंकृत। अलंकृत मनका वगैरह बनाए। अलंकृत का मतलब ये होता है, अलंकृत का मतलब ये होता है कि मानव ने क्या किया? ये मानव ने क्या किया? ताम्रपाषाण काल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल के बारे में बात। अच्छा, वही लगभग 4000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल लगभग 4000 बीसी, 4000 बीसी का। अच्छा, सबसे उपलब्धि हासिल क्या की? तांबे की खोज कर ली। किसकी? तांबे की खोज। तांबे की खोज कर ली। तांबे की खोज कर ली। तांबे की खोज की, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल में और क्या हुआ भैया? ताम्र पाषाण काल में जब तांबे की खोज कर ली तो खेती आसान हो गई करने में। कैसे? मान लो खेत, जैसे कि हम खेत जो जोतते हैं गांव में, खेत जोतने का जो सिस्टम होता है, जैसे हल वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, तो तांबे से हल बनाना स्टार्ट कर दिया। तांबे के हल बनाते थे और चलाते थे खेतों में, तो वो जमीन अच्छी उपज होने लगी, अच्छी उपज। और कपास की खेती स्टार्ट कर दी थी। कपास, अच्छा बताओ कपास कब से चल रहा है बताओ? कपास की खेती स्टार्ट कर दी थी मानो। तांबे की खोज कर ली, कपास की खेती स्टार्ट कर दी। और भैया, और क्या? और कृषि को आसान बना दिया था। क्या बना दिया था? कृषि को भैया आसान बना दिया था। क्या कर दिया था? कृषि को आसान बना दिया था। और अलंकृत बर्तनों का उपयोग किया। क्या किसका किया? अलंकृत बर्तनों का उपयोग किया भैया। कैसे बर्तन? अलंकृत। अलंकृत का मतलब चित्रकारी हो, जिन पर क्या हो भैया? चित्रकारी। क्या हो? चित्रकारी। जो अलंकृत बर्तन यहाँ लिखा है चित्रित बर्तन, यहाँ लिखा है पेंटेड बर्तन। क्या है? चित्रकारी। क्या लिखा कर दिया? चित्रकारी। यानी बर्तन क्या होते हैं? अलंकृत बर्तन। अगर यहाँ लिख के आ जाए तुम्हारा अलंकृत बर्तन, क्या लिख के आ जाए? अलंकृत बर्तन, तो भी तुम्हारा यही है। क्या है? चित्रकारी स्टार्ट कर दी। क्या अच्छा कर भैया? चित्रकारी। बर्तनों पर चित्रकारी, जानते हो? मिट्टियों में रंग लगाना घड़ों में, और उन पर डिजाइन डालना, चित्रकारी। ये थी चित्रित बर्तन, ठीक है। यहाँ दो अच्छे स्थल मिले, आहड़ और नावतोली स्थल मिले जो। और पत्थर प्लस तांबा की पत्थर के बहुत अच्छे हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था। किसमें? ताम्र पहाड़ काल में। पत्थर के बहुत अच्छे हथियार और तांबा का, और तांबे का उपयोग तो कर ही दिया था ताम्र पहाड़ काल में। अच्छा, हमने ये चारों पीरियड आपको पढ़ाए, तो सबसे पहले अगर हमें कोई बताएगा तो पुरा पाषाण काल में हमने किसकी उपलब्धि हासिल की? पुरा पाषाण काल में हमने क्या किया? पुरा पाषाण वाला भैया हमने क्या किया? तो देखो, एक बात और समझो मेरी। वह काल जब लिपि तो थी पर अभी पढ़ी नहीं जा सकी। ये तो आज इतिहास के बाद में बात करेंगे, ठीक है। पुरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे पहले। देखो, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा भैया?
पुरापाषाण काल के बारे में हमने सबसे पहले क्या देखा, इसमें भैया आग की खोज कर ली और पत्थरों के बड़े बड़े हथियारों का यूज होता था। ठीक है, अब हम मध्य का पहाड़ काल के बारे में यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया भैया। और अंत्योष्टि कार्यक्रम के साथ साथ मानव ने अर्ध स्थायी निवास स्टार्ट कर दिया था, मतलब रहने लगा था अर्ध स्थायी निवास, मतलब जैसे कि 8 दिन 15 दिन रह लिया या फिर कहीं और निकल गया ऐसे। ठीक है, अर्ध स्थायी आवास। और सबसे पहले यहाँ सब दफनाने की प्रथा जो मैंने आपको बताया था, कश्मीर के बुर्ज में, कहाँ साक्ष्य मिले, कश्मीर के बुर्ज में भैया। ठीक है, और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत अच्छी मानव ने बहुत सभ्य हो गया था। लगभग 7000 BC में मानव ने कृषि स्टार्ट कर दिया था। लगभग जौ और गेहूं की मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की थी। मेहरगढ़ जो सुलेमान और पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। और मिट्टी के अलंकृत बर्तन बनाए, स्थायी गांव बन गए थे। मेहरगढ़ सबसे पुराना स्थल है इसका। ठीक है, मेहरगढ़ इसका सबसे पुराना स्थल है। किसका किसका है? पाषाण काल का। ठीक है, अब ताम्र पहाड़ काल में क्या कर दिया भैया, तांबे का उपयोग होने लगा। सबसे पहला तांबे का उपयोग कब हुआ था? ताम्र पाषाण काल में। कब हुआ था भैया? ताम्र पाषाण काल में। अच्छा, नब्दा कोली स्थल, आहड़ नब्दा कोली स्थल है जो इसके ताम्र पहाड़ काल की। ठीक है, पत्थर प्लस तांबे के साथ साथ उपयोग स्टार्ट कर दिया। पत्थर का और तांबे का साथ साथ उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अच्छा, हमसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ पुरातात्विक स्थल का अध्ययन, पुरातात्विक स्थल का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्थल का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? अगर हमसे कोई पूछेगा कि पुरातात्विक स्थल के बारे में बताओ, तो पुरातात्विक स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ पुरानी पुरानी खोजें हुई हों, पुराने पुराने अवशेष मिले हों, स्थल मिले हों, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्थल। भारत में पुरातात्विक स्थल के जनक किसे कहा जाता है भैया? तो क्या बता देंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या बता देंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में कहाँ है पुरातात्विक स्थल? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। कहाँ है? भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको, मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ताम पहाड़ का, हमने आपको बता दिया मध्य पहाड़ में अंत्योष्टि कार्यक्रम भैया स्टार्ट कर दिया। और क्या स्टार्ट कर दिया भैया? और उसके बाद कश्मीर के बोले शब्द दफनाने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। और मानव ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? कुत्ता। कौन सा पाला था? याद करो, कौन सा? कुत्ता। यानी इसमें कृषि के साथ साथ क्या? पशुपालन की प्रथा। पशुपालन, कृषि के साथ साथ मानव ने क्या स्टार्ट कर दिया था? पशुपालन। तो क्या क्या? पशुपालन और कृषि के साथ साथ पशुपालन कर दिया। कौन सा जानवर पाला सबसे पहले? कुत्ता। कौन सा पाला? कुत्ता। ठीक है, याद रखोगे सब आप लोग। ठीक है, तांबे ताम्र पहाड़ काल में तांबे की खोज हो गई। ठीक है, हिस्ट्री को आसान शब्दों में पढ़ो, बिल्कुल डिटेल से मतलब ये भी नहीं कि अब हमारे ऊपर हम कोई ऐसे शब्द बोले जो हमारे ऊपर से जाए, इसलिए हम आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। ठीक है, यानी कोई ऐसा शब्द ना हो जो आपके ऊपर से चला जाए, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो जो हमने शब्द बोले वो तो आपको अच्छे से पल्ले पड़ रहे हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया किसकी, तो हमने 3 पीरियड बताए थे। हमने 3 बताए थे यहाँ, उससे शुरू में बात करो, सबसे शुरू में हमने आप कितने बताए थे? 3 पीरियड बताए थे भैया। ठीक है, 3 क्या बताए थे? प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी? आद ऐतिहासिक काल की। किसकी बात करेंगे? आद ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, अभी हमने किस काल के बारे में बात की थी? प्राग ऐतिहासिक काल की। इस समय भैया न पढ़ा गया और न लिखा गया। इसमें आद ऐतिहासिक काल में इसमें पढ़ा तो गया, सॉरी, लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें ऐतिहासिक काल में इसमें पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। यही हमारा काल समझ लो। ठीक है, इसी में हम देखो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसी में ही हम बांटते हैं। किसे? हिस्ट्री को हम इसी में ही बांटते हैं। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में नेहरू काल और ये आधुनिक काल में बांटते हैं। किसमें?
आधुनिक काल, ये आधुनिक काल पीरियड कहलाता है। ठीक है, हाँ, आपने इन चारों पीरियड के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम आद ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें। इसके बारे में, आद ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन नोट्स को पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे आद ऐतिहासिक काल के बारे में। हम प्राचीन भारत को हर एक अच्छे शब्दों में, बहुत ही विस्तृत शब्दों में आपको समझाने का प्रयास फुल करेंगे। तो जय हिंद सभी को।